नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पिछली बार हमने प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ी थी और हमने आपको होमवर्क दिया था, वो आपने कर लिया होगा। आज हम सवैये पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा काव्य है रसखान के सवैये। इस काव्य के कवि है रसखान जी। रसखान जी का मूल नाम सैयद इब्राहिम था और इनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने कृष्ण भक्ति के बहुत ही सुंदर पद लिखे और इनकी भाषा ब्रज भाषा। ब्रज भाषा वैसे ही मधुर और सुंदर होती है, उसमें भी रसखान ने उसमें जो श्रृंगार और भक्ति रस का मिश्रण किया है वो बहुत ही सुनने लायक है और कृष्ण भक्ति से मिला हुआ है। तो आज हम उनके ये सवैये पढ़ने जा रहे हैं और पहला सवैया जो है उसमें रसखान हमें जो बता रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो गोकुल गांव के ग्वाल। यानी कि अगर मनुष्य रूप में उनको जन्म मिलता है, इस जन्म में तो उनको जन्म मिल गया, भगवान ने जो दिया उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन कृष्ण के भक्त होने के कारण वे चाहते हैं कि अगले जन्म में भी जब भी किसी भी योनि में अगर उनको जन्म मिलता है तो कहाँ कहाँ मिले, वहां मिले जहां कृष्ण भगवान कभी बसे थे, जहां कृष्ण भगवान ने कभी लीलाएं की थी। तो पहले सवैये में ही वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि अगर मनुष्य रूप में मुझे जन्म मिलता है तो मुझे कहाँ जन्म लेना है, ब्रज के ग्वालों के बीच में। यानी उनको ब्रज का ग्वाला बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि कृष्ण भगवान भी ब्रज में रहते थे और वहां ग्वालों के साथ रहते थे, इसलिए। दूसरी पंक्ति में वो कहते हैं कि अगर पशु हो तो कहाँ बस मेरो। यानी पशु रूप में अगर उनको जन्म मिलता है तो नंद की गायों के बीच, नंद की गाय मंझारन, मंझारन यानी मध्य, नंद की गाय चराए, ऐसा वो चाहते हैं कि मतलब कि नंद जो है उनकी गाय धेनु के बीच में वो जन्म लेना चाहते हैं अगर पशु रूप में उनको जन्म मिलता है तो। आगे कहते हैं पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर पुरंदर कारण। यानी अगर पत्थर के रूप में उनको जन्म मिलता है तो वो किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं कि वे जिस पर्वत को कृष्ण भगवान ने अपने हाथों पर उठा लिया था, अपनी उंगली पर उठा लिया था ब्रज को बचाने के लिए, पुरंदर यानी इंद्र के कोप से बचाने के लिए उन्होंने अपनी उंगली पर जिस पर्वत को धारण कर लिया था उसी पर्वत का वो पत्थर बनना चाहते हैं। अगर पशु रूप में जन्म मिला तो वो नंद की गाय बनेंगे और अगर वाहन रूप में जन्म मिला तो वो गिरी का पत्थर बनना चाहते हैं। लेकिन अगर खग रूप में मुझे मिले जन्म, खग यानी पक्षी के रूप में अगर मुझे जन्म मिलता है तो बसो कालिंदी कुल डारिन। यानी कालिंदी नदी का मतलब है यहाँ यमुना नदी के किनारे कदम की डारन। यानी कदम एक वृक्ष का नाम है जो यमुना नदी के किनारे पर पाया जाता है। तो यमुना नदी कहाँ बहती है? ब्रज में भी। तो ब्रज में जो नदी बह रही है यमुना नदी, कभी उसके किनारे पर कृष्ण भगवान ने रासलीला रचाई थी। तो अगर उनको पक्षी के रूप में जन्म मिलता है तो वो चाहते हैं कि वो यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ के ऊपर उनका बसेरा हो। ये उनकी अपनी इच्छा है। कैसे भी करके, किसी भी प्रकार से रसखान चाहते हैं कि वो हमेशा उसी भूमि पर उनको जन्म मिले जिस भूमि पर कृष्ण भगवान ने वास किया था। वहां पर वो खेले थे, बड़े हुए थे गायों के साथ, ग्वालों के साथ। तो इसलिए ये उनकी अपनी दिली इच्छा है। दूसरा सवैया जो है उसमें वो अपनी वही इच्छा आगे बढ़ा रहे हैं कि कृष्ण के लिए वो अपना सब कुछ न्योछावर कर देना चाहते हैं। अगर कृष्ण की भूमि पर उनको रहने की तक मिले, अवसर मिले, तो उनकी भक्ति करने का उनको मौका मिले तो वो क्या क्या न्योछावर कर देना चाहते हैं। तो कहते हैं
या लकुटी कामरिया पर राजतिहपुर को तजी डारो। यानी कि लकुटी और कामरिया, लकुटी कृष्ण भगवान अपने हाथ में लाठी रखते थे, कामरिया एक प्रकार का वस्त्र है जो अपने कंधे पर रखते थे कृष्ण भगवान हमेशा। तो उसको, ये उनका पहनावा, वो कृष्ण का रूप है, वो पहनावा है, उसके ऊपर रसखान कहते हैं मैं तीनों लोक का राज अगर मुझे मिल जाता है तो तीनों लोक का राज जो है वो उसके ऊपर न्योछावर कर दूं। 8 सिद्धि नवनिधि, 8 सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां होती है, ये हमारा अस्त्र है, उसमें लिखा हुआ है। तो वो 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की निधियां किसके ऊपर न्योछावर कर देना चाहते हैं? नंद की गाय चरावे। यानी नंद की गाय किसने चराई थी? कृष्ण भगवान ने कभी चराई थी। तो आज रसखान भी यही चाहते हैं कि मुझे अगर ये सिद्धियां मिल जाए तो मैं वो भी न्योछावर कर दूं नंद की गाय चराने के लिए। आगे कहते हैं कि मैं कैसे भी करके रसखान की आंखें ब्रज के बाग तड़ाग निहारे, ब्रज के बाग बगीचे और तड़ाग यानी तालाब, उसी को मेरी आंखें हमेशा देखे, और कुछ मैं देखना नहीं चाहता। और कहते हैं कि कोटिक कल धोत के धाम, कोटि करोड़ों, कल धोत के धाम का मतलब है यहाँ पर सोने के राजमहल। अगर सोने के राजमहल मेरे पास हो तो वो भी करोड़ों ऐसे राजमहल वो न्योछावर कर देना चाहते हैं। किसके ऊपर? करिल कुंज के ऊपर वारी। यानी ब्रज में करिल का मतलब है एक कांटेदार पेड़ होता है जिसके कुंज, कुंज यानी पूरा वन, तो वहां ब्रज में ये करिल पेड़ का जो वन है उसके ऊपर तो रसखान कोटिक कल धोत के धाम यानी कि वो करोड़ों सोने के राजमहल न्योछावर कर सकते हैं। ये उनकी अपनी इच्छा है, वो चाहते हैं कि ऐसा ऐसा वो करना चाहते हैं, लेकिन ये सारी चीजें वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव है। तो ये हमारा यहाँ दूसरा सवैया। तीसरा सवैया जो है उसमें रसखान गोपी के रूप में कृष्ण की आराधना करते हैं और कहते हैं कि जा दिन से नंद को छोरो मधुर बेनु बजाए गयो है। यानी कृष्ण भगवान जो है वो गाय चराते हुए बांसुरी बजाते थे, तो नंद को छोरो यानी कृष्ण, तो जिस दिन से ये मधुर बांसुरी बजा गया है उसी दिन से उसने कुछ ऐसी तान सुनाई है कि गोपियां अपना सारा कामकाज भूल गई। रसखान कहते हैं कि उसके अंदर कुछ ऐसी मोहिनी थी कि गोपी अपना सब कुछ भूलकर कृष्ण के पीछे चली जाती है। कुछ ऐसा जादू टोना, काहू को कियो जादू टोना, ऐसा जादू टोना किया है कृष्ण की बांसुरी ने कि गोपी को अब कृष्ण की बांसुरी और उसकी धुन के सिवाय कुछ सुनाई नहीं देता है। रसखान कहते हैं कि ऐसी भक्ति करने के लिए रसखान जो है वो कृष्ण की भक्ति उनकी हर एक चीज से करना चाहते हैं। यहाँ उनकी बांसुरी से इतना लगाव है कि सबको लगता है कि कुछ जादू टोना है उसकी बांसुरी में, इसलिए सारे लोग उसके पीछे बावरे बने घूम रहे हैं। कौन किसका क्या करे, यानी ये जादू उतारने के लिए कोई कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि सगरो ब्रिज बिकाए गयो है। यानी पूरा ब्रिज जो है वही कृष्ण की बांसुरी के हाथों बिक चुका है। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य है कि नंद का छोरा यानी कृष्ण जिस दिन से बांसुरी बजा गया है, मोहनी तान सुना गया है, उसी दिन से सारा ब्रज उसके हाथों बिक गया है, उसमें रसखान भी शामिल है। चौथा सवैया जो है उसमें रसखान गोपी रूप में कृष्ण को रिझाने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार कि वो कृष्ण का स्वांग भरेंगे। गोपी कहती है कि वो सब कुछ वैसा ही धारण करेगी जैसे कृष्ण धारण करते थे, हर एक चीज। मोर पखा सिर ऊपर धारण करे, यानी मोर पीछ जो है वो कृष्ण अपने सिर पर धारण करते थे तो गोपी वो धारण करेगी। गले में गुंज की माला पहरोगी। गले में गुंज यानी ये पौधा है जिसके अंदर छोटे छोटे फल आते हैं, उसकी माला बनाई जाती है, वो कृष्ण धारण करते थे।
तो वो भी गोपी धारण करेगी। गुंजे की माला हे पर धारण करोगी। आगे कहती है ओढ़ी पीताम्बर, पीले रंग के वस्त्र जो कृष्ण ओढ़ते थे, पहनते थे, तो वो ओढ़ी पीताम्बर वो भी करेगी, पीले रंग के वस्त्र भी पहनेगी और हाथ में लकुटी लेकर के गायों के पीछे चराने के लिए वन में भी जाएगी। कृष्ण ने जो जो धारण किया हुआ है वो सारे स्वांग वो भरेगी। स्वांग भरने का तात्पर्य यहाँ पर वेश धारण करना। तो गोपी उसको रिझाने के लिए, कृष्ण को रिझाने के लिए उसके सारे स्वांग भरेगी, उसके सारा पूरा वेश जो है वो धारण करेगी। लेकिन एक मुरली जो है वो अपने होठों पर ना धरेगी, क्योंकि वो उस मुरली को कभी कृष्ण ने अपने होठों से लगाया था। यहाँ पर गोपी की थोड़ी इच्छा भी है कि मुरली जो है कृष्ण के इतने नजदीक है कि उन्होंने अपने होठों से धारण की थी, तो वो उस मुरली को कभी अपने होठों पर धारण नहीं करना चाहती। बाकी वो पूरा स्वांग भरेगी कृष्ण का, जैसे कृष्ण भगवान अपना पूरा उनका वेश जो था वैसे वही धारण करना चाहती। और इस प्रकार रसखान जो है गोपी रूप में कृष्ण को रिझाने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा चौथा सवैया। यहाँ पर ये काव्य खत्म होता है और वीडियो के अंत में मैं हर बार जैसे आपको होमवर्क देती हूँ वैसे इस बार भी देंगे। और इसमें आपको कवि का परिचय, काव्य, काव्य के शब्दार्थ और एक एक वाक्य के प्रश्न जो है वो लिखने हैं। धन्यवाद।